नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सोनीपत के खरखौदा तहसील के गांव नकलोई की है। यह कहानी उस श्रद्धा की है जो संकट के समय उपजती है। गांव के करीब 100 किले एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी। इसमें 30-40 किले नकलोई के और बाकी आसपास के गांव के थे। बाजरा और धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से ट्रैक्टर लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। जब सारे प्रयास नाकाफी साबित हुए तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। और जैसा कि एक ग्रामीण ने कहा, कल टीम सर्वे करने आई थी और आज भगवान की मेहर हो गई। जब राहत का काफिला नकलोई पहुंचा तो वहां का मंजर भक्तिमय था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 2 10 HP की मोटरें और 4400 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। लेकिन स्वागत का तरीका सबसे अलग था। गांव के बड़े बुजुर्गों और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने जूते चप्पल उतारकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूल माला अर्पित की। यह सम्मान किसी नेता का नहीं बल्कि एक रक्षक का था। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। आज करीब 2 महीने बाद नकलोई गांव के खेतों की तस्वीर देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटरों ने दिन रात काम करके उस बरसों पुराने जमा पानी को खेतों से बाहर निकाल फेंका है। गांव की लगभग पूरी जमीन अब सूख चुकी है और गेहूं की बिजाई का काम पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि नकलोई गांव के इस प्रयास से न केवल उन्हें बल्कि आसपास के 4 और गांवों नरथान, शेरी और बिदलान के किसानों को भी सीधा फायदा हुआ है। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबाना शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में कभी भी जलभराव की समस्या लौटकर न आए। दर्शकों, भी हम ग्राम पंचायत नकलोई में हैं, तहसील खरखौदा, जिला सोनीपत में। और अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पाइपलाइन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई, वो नकलोई गांव के द्वारा ये पाइपलाइन दबाने की तैयारी की जा रही है। पूरी इन्होंने जो है खुदाई कर दी है, साइड में पाइप जो है बिछी हुई हैं और दूसरी तरफ पूरी लंबी लाइन की खुदाई कर दी है। तो अभी हम मौके पर पहुंचे हुए सभी गांव के मौजूद व्यक्तियों से, प्रधान जी से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि और कितना क्या गांव को जो है किसानों को फ़ायदा पहुंचा है। और अभी हम नकलोई गांव के उस क्षेत्र में उस जगह आए हैं जहां पर बाढ़ का पानी भरा हुआ था, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी। तो ये वो क्षेत्र है, अगर ये देखा जाए, ये जो आपको ये मैट दिख रही है, इसके निचला हिस्सा जो है ये पूरा जलमग्न था और इससे ऊपर थोड़ी ऊंचाई है तो यहाँ कम पानी था। और अब जो मोटर पाइप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए गए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाइप पूरे लंबाई तक इन्होंने बिछा रखे हैं और साथ में जो है यहाँ पर खुदाई कर रखी है। एक बार ये भी दिखाएं, ये देखिए पूरी खुदाई कर रखी है। इसका मतलब है कि अब ये पाइपलाइन यहाँ से परमानेंट दबाने की तैयारी कर रहे हैं कि आगे किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अभी इस मौके की जो है स्थिति बताने के लिए हमारे साथ गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, प्रधान जी हैं, सभी पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब जी। मैं सरपंच नकलोई गांव से सुरेंद्र कुमार। सरपंच जी, कितनी क्या स्थिति थी अभी हम जहाँ पर खड़े हैं नकलोई गाँव में? बाढ़ का कितना प्रभाव था, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ तो 2.5-3 फुट पानी था। अरे संत रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए हैं जब से ये हमारा सारा पूरा खेत खलियान सब हरा भरा दिखाई दे रहा है। ये कितने किलो में समस्या थी? ये तो कम से कम 150-200 किले थे इधर। हाँ अच्छा। हाँ, ये उधर तक 3 गाँव की सीम लगती है, नरथान, शेरी, बिदलान, नकलोई, 4 गाँवों की सीम लगती है। यहाँ उसके सेंटर में इधर पानी। हाँ, इधर ये पूरा पानी भरा रहा था, इसकी कोई निकासी नहीं है। ये पानी रामपाल जी महाराज ने जो ये निकलवाया पानी, ये सब खुश हैं। अगर रामपाल जी महाराज ने भाई पानी निकलवा दिया हमारे गाँव में, पाइपलाइन दबने लग रही है। अच्छा। परमानेंट पाइपलाइन दबने लग रही है।
मतलब ये यहीं से समस्या आती है तो अपने इस पॉइंट सेंटर पॉइंट यही बना दिया, यहाँ से पूरा पानी। यहीं से जाए, यहाँ से कहाँ निकालोगे पानी? ये जाएगा जी यहाँ से पक्का दाना हमारा सरकारी दाना, उसमें से फिर सीधा ड्रेन में जाएगा। ये जो गांव के परली तरफ से ड्रेन, मोटर पाइप आपके गांव में पहुंचे थे संतराम? ये हमारे गांव में 20 किले है पाइप पहुंचे थे। अच्छा, हाँ, और मोटर मोटर 2 मोटर थी। तो अभी ये हम देख रहे हैं कि भाई उसकी वजह से अब बिजाई हो चुकी है लगभग। हाँ, ये तो दिखाई दे रहा है। अब गेहूँ लहरा रही है अब तो यहाँ पर। ये तो इसमें साइड में इसमें भी ये जो टेबल लग रही है, दिखने लग रहे हैं, रहे हैं, ये सब पानी में डूबे हुए थे। वो तो जंग तक खा रहे हैं, देख लो ऊपर तक। तो सरपंच जी अब क्या कुछ कहेंगे संतराम पाल जी महाराज के बारे में? किसानों को कितना क्या लाभ मिला है? यहाँ तो लाभ हो गया, जब खेत बू गया तो लाभ हो गया। हाँ हाँ, किसानों की मौज कर दी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। एक बार अपना परिचय दीजिए माता। मेरा नाम प्रवीण है, मैं प्रधान का लड़का हूँ, नकलोई गांव से। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे, क्या उस समय अपनी आंखों से अभी परेशानी देख रहे थे, किसानों का दर्द देख रहे थे? भाई संतराम पाल जी महाराज ने जो हमारे नकलोई गांव पे जो कृपया करी है, पाइप दे गए, उसमें भाई अब हमारे सारे किसान खुश हैं। और जो अपने खेता पानी खड़ा था, ये टाइम पे इसकी बिजाई होगी, निकलवा दिया पानी। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज जी का। जी राम राम भाई साहब। राम जी। क्या नाम भाई साहब? सुंदर जी। क्या काम करते हैं सर? सर खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी की अगर बात करें तो क्या परेशानी 1-2 महीने पहले यहाँ पर? बहुत परेशानी थी जी, बहुत 3-4 फुट पानी लगा हुआ था और किसानों को बहुत ही फसलों से नुकसान हुआ है। और हम रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे हमारे जो फसल पानी निकालने से जो फसल पैदावार हुई है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो सहायता मिली संतराम पाल जी महाराज जी को, वैसे वही उस वजह से जो है बिजाई हुई। हाँ जी, उस वजह से बिजाई हो पाई है। हम रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या नाम ताऊ जी? रणबीर सिंह। ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे? आज हरी भरी हरियाली हो रही है, जमीन पे गेहूं की बिजाई हो गई है। खेती का पानी निकल गया था, मौत हो गई ना, जाम गया सब कुछ ना, तो पानी ना खड़ा था इधर। रामपाल महाराज जी की मेहरबानी तो भाई पानी खाली हो गए, आगे पक्की लाइन दब जाएगी और साफ तो मरगा साफ हो जाएगा। लोगों ने तो खुशी है इस चीज में। अच्छा, ये समस्या इस बार ही आई थी कि हर साल रे? अच्छा। हाँ, बुए नहीं थे तो निकाल के बहुत तो जमीन रह जाती। हाँ, अब की बार तो नहीं भाई, निकाल कर दिया, ये परमानेंट दब जाएगी सारी आड़ा, जा रहे नहीं फिर सारी आड़ा बुएगी। क्या कहेंगे संतराम पाल जी? संत महाराज जी का क्या धन्यवाद, कितना करें भाई, उसने तो हमारा बहुत कुछ कर दिया है। तो प्रधान जी, सरपंच जी, यहाँ पे कितने समय से जो है बाढ़ का, जैसे ताऊ जी ने बताया कि भाई हर साल की समस्या रहती थी, कितना क्या नुकसान हुआ? यो तो नुकसान था जी। कितने साल से समस्या दरा रही? ये तो मान लो 30-40 साल 50 साल था। हम तो 50 साल के तो हम हो गए। अच्छा, रेगुलर बाढ़ की समस्या? बाढ़ की समस्या तो है ही यहाँ पे। इसलिए तो मैं रामपाल जी महाराज के वहाँ डेरे पर गया था, इसलिए तो महाराज जी ने हमारे पर कृपा करी। इतनी लंबी समस्या का समाधान अब हो पाया? हाँ, 40-50 साल तक समाधान होगा जिसका। जय संत पाला महाराज की जय। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम भाई साहब? जय भगवान जी। जय भगवान जी। क्या कुछ कहेंगे? 40-50 साल पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। ये 55 साल का तो माहौल लिया, 55 साल तो देखने ला रहे, खेता पानी देखता इन दिनों बुआ तो बोना तरह भी शका। 5 गांव में सीम से 5 गांव में बैठे रहे, कम से कम 100 किले होंगे, 100-150 किले ने खाली पड़े रहे। तो रामपाल महाराज जी की मेहरबानी फिर की जो हमने यहाँ पैदा हो सके हमारा, ना तो 5 गांव में बैठे रहे। इनमें किसी 1 बीघा जमीन से किसी 2 बीघे नहीं रहे थे बनाना। मतलब सामान की प्रार्थना आपके गाँव ने की, 5 गाँव को फायदा हो गया था? हाँ, गाँव नकलोई ने करी थी मेहरबानी, हाथ फिर के और 5 गाँव में फायदा हो गया। हम तब बड़े खुशी हुए। रामपाल महाराज की जय हो सदा, नए कार्य चलते रहे उसके सदा के लिए। अभी ये पाइपलाइन बिछाने की पूरी तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी चल रही थी, बच गई आता बस सोच लो। हम तो जीवन हमारे बाड़े जो है ना सदा बार हो जाए कतई, सदा से समस्या खत्म, सदा के लिए समस्या खत्म हो गया। बहुत बढ़िया काम करे महाराज जी ने। उसको वाकई बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए किसानों का कितना 150 के आसपास के लिए जो बता रहे हैं, 5 गांव के जो है यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है। और हर साल लगभग, जैसे भाई साहब ने बताया, 50-55 साल के तो ये खुद हो रहे हैं जब से ये समस्या है। और अब इस समस्या का परमानेंट समाधान होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए पाइपलाइन पूरी बिछ चुकी है, खुदाई कर दी है, गाँव वाले मेहनत करके इस समस्या का निदान कर रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सतीश कुमार जी, गाँव नकलोई से।
सतीश भाई साहब, क्या कुछ देखे इतनी पुरानी समस्या का समाधान आज आपकी आंखों के सामने हुआ है? इतनी विकराल परिस्थिति में किसानों को कितना क्या हर साल नुकसान उठाना पड़ता है, क्या कष्ट होता था इधर देख के? भाजपा प्रति एकड़ 70,000 रुपये नुकसान है यहाँ पे। एक फसल का भी हो उसका, 2 का भी हो उसका। और ये हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से ये समस्या देख ही रहे, हमें नहीं पता कब से समस्या है। अच्छा, बहुत बुरा हाल था, पानी निकल गया। अब हो सकता है खेती अच्छी होने लग जाएगी। परमानेंट समाधान स्थायी हो गया है। रामपाल महाराज ने बढ़िया काम किया, यहाँ मदद दे के काफी लोगों को काफी फायदा होगा। 5 गाँव के आदमी 5 गाँव में काफी फायदा रहेगा इससे। ये तो काफी भाई आप लोग भाई नकलोई गांव के प्रार्थना लेकर पहुंचे संत रामपाल जी महाराज का इस समाधान से 5 गांव सुखी हो गए। को फायदा है, काफी फायदा है। हाँ जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि भाई 1 एकड़ के 70,000 की जो है फायदा था। हाल में दोनों फसल भी जा सकती है। एक तो जाती थी, गेहूं की बिजाई यहाँ पे नहीं हो पाती, बहुत कम होती थी तो करोड़ों का नुकसान सालों से हो रहा है। हाँ जी, 150 के करीब किले हैं। सही बात, 150 से ज्यादा किले यहाँ पे। काफी बड़ी समस्या थी पानी की, और स्थायी हल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, आपकी बरसों पुरानी समस्या का समाधान? काफी पुरानी समस्या थी, अब समस्या समाधान निकल गया। हो सकता है अब की बार फसल अच्छी हो जाए। संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं, और भगवान करे वो ऐसे काम करते रहे। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमने नकलोई गांव के सभी जो गांव के किसान थे, प्रधान जी थे, सभी से बातचीत की। आपने सबकी बात सुनी कि कितनी लंबी पुरानी समस्या यहाँ पर बनी हुई थी, और अब 5 गांव की जो सीमा लगती है, इतने किसानों को, इतनी जनता को फ़ायदा संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि से हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70,000 भी 1 एकड़ की जो है यहाँ पर फ़ायदा होता था, और इतने सालों से ये मुसीबत इन पर थी। और अब देखिए कितना बड़ा चमत्कार संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में करके दिया है कि हर साल की इतनी लंबी समस्या का समाधान। ये पाइपलाइन बिछा दी इन्होंने, 20 किले के जो है पाइप इनके थे, पूरी खुदाई करके अब ये इनको जो पानी का समाधान परमानेंट संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो गया है। और अब जो ये हरियाली दिखा रही है, ये सदा सदा के लिए हरियाली जो है बरकरार रहेगी, हर फसल इनकी बच जाएगी, और इसी प्रकार से जो है गेहूँ की फसल उगाई होती रही। सभी लोग संत रामपाल जी महाराज का बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद। नकलोई के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें सिर्फ वोट मांगने आती हैं, वहां एक संत ने बिना किसी स्वार्थ के उनके घरों में खुशहाली पहुंचा दी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि जो काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, वह महाराज जी ने चंद दिनों में कर दिखाया। आज गांव का हर घर उस निस्वार्थ सेवा के लिए नतमस्तक है, जिसने उन्हें आर्थिक बर्बादी से बाहर निकाल लिया। यह कहानी साबित करती है कि जब नेक नियत और सेवा का संकल्प मिलता है, तो बड़ी से बड़ी आपदा भी हार मान लेती है।